हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे हो। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है और आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे फिजिक्स। क्या पढ़ाएंगे? फिजिक्स, ठीक है। और फिजिक्स में जो है पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे कूलम के नियम का सदिश रूप, ठीक है। अगर आप लोग पीछे क्लास नहीं किए तो जाके पहले कर लीजिए, फिर आगे बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा वो क्या है, महत्वपूर्ण है, वो सब एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए पिछली क्लास जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो है बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अंक स्थिर विद्युत बल तथा जो है अंक स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में अंक पूछते रहता है और बहुत ज्यादा क्या है, अंक महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम तो जानेंगे एक अंतर क्या है और दूसरा जानेंगे कि समानता क्या है, ठीक है। उसमें समानताएं क्या क्या पाया जाता है। तो बिना लेट के क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि स्थिर विद्युत बल है और कूलॉम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। क्या जाने कि स्थिर विद्युत बल या फिर जो उसी को बोलते हैं हम लोग कूलॉम बल, क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग कूलॉम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले हम कह रहे हैं कि उत्तर में क्या अंतर है या फिर अंतर क्या, ठीक है। तो हम सबसे पहले उत्तर में लिख देंगे कि स्थिर विद्युत बल या फिर कूलॉम बल। स्थिर विद्युत बल या फिर क्या है, कूलॉम बल। फिर देखिए एक भाग में रख दिए गुरुत्वाकर्षण बल। क्या रख दिए, गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए सबसे पहले इसमें दिया है कि यह आवेशों के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि जो स्थिर विद्युत बल है या फिर जो कूलॉम बल है, ये क्या होता है, यह आवेशों के कारण उत्पन्न होता है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल की यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो यह क्या होता है, यह द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। जहां भी द्रव्यमान रहेगा वहां क्या होता है, यानी कि जो है गुरुत्वाकर्षण बल का उत्पन्न होता है, ठीक है। फिर देखिए इसमें क्या बोल रहा है दूसरा नंबर की, इसका समानुपाती नियतांक क्या होता है, क्या होता है, इसका समानुपाती नियतांक जो है क्या होता है। जैसे के बराबर क्या हो जाए, 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर और न्यूटन मीटर पर स्क्वायर कूलम पर पावर -2, ठीक है। ये क्या हो गया, के का मान निकल गया। लेकिन इसका आगे जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका समानुपाती नियतांक क्या होता है, जी होता है। क्या होता है, और जी। और देखिए जी का मान क्या था, 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी पर -2, ठीक है। इस प्रकार से इसको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए इसका क्या है, तीसरा में बोल रहा है कि यह आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। यानी कि जो कूलॉम बल है आवेशों के बीच किस पर निर्भर करता है, तो माध्यमों पर निर्भर करता है, ठीक है। जो कौन सा माध्यम है, जैसे हो गया कहीं हवा का माध्यम हो, कहीं कांच का माध्यम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण बल की यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की बात की जाए तो यह क्या करता है, यह द्रव्यमान के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि यह द्रव्यमान के बीच माध्यम पर कभी निर्भर नहीं करता है, ठीक है। फिर देखिए इसमें क्या बोल रहा है, चौथा नंबर में बोल रहा है कि इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों होता है। यानी कि जो कूलॉम बल है इसमें क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है कि इसमें सिर्फ आकर्षण बल होता है। क्या होता है, सिर्फ जो है आकर्षण होता है। क्या होता है, सिर्फ आकर्षण होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें इसी प्रकार से जो है हम लोग जानते हैं कि जो कूलॉम का नियम है या फिर जो स्थिर विद्युत नियम है, इसका पांचवा क्या लिखा है कि यह सार्वत्रिक नियम नहीं है। यानी कि कूलॉम का नियम जो है सार्वत्रिक नियम नहीं है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की बात किया जाए तो यह क्या है, सार्वत्रिक नियम है। क्या, सार्वत्रिक नियम है, ठीक है। इसके आगे हम लोग जानेंगे कि स्थिर विद्युत बल और कूलॉम बल, स्थिर विद्युत बल या फिर जो है कूलॉम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में समानताएं क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम उत्तर में लिखते हैं कि स्थिर विद्युत बल या फिर जो कूलॉम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में समानताएं, ठीक है। समानताएं जो है निम्न है। निम्न मतलब इसको नीचे लिखेंगे, थोड़ा सा जगह नहीं थी इसलिए हम नहीं लिखे, ठीक है। पहले आप लोग अपना अगर समझ में आ गया पहले आप लोग नोट कीजिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं आप लोग नोट जैसे करते हैं। इसमें जो है स्थिर विद्युत बल या फिर कूलॉम बल जो है तथा गुरुत्वाकर्षण बल में जो समानताएं है उसको हम लिख के बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि जो है स्थिर विद्युत बल या कूलॉम बल तथा जो है गुरुत्वाकर्षण बल में क्या समानताएं है। अब देखिए हम इसकी समानताएं हम जानते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम दोनों को अलग अलग भागों में बांट लेंगे, जैसे जो है स्थिर विद्युत बल या फिर कूलॉम बल, ठीक है। या फिर देखिए इसके बाद लेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए इसमें दोनों में समानताएं क्या क्या है कि जो समान समान नियम कौन कौन पालन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लिखेंगे कि जो कूलॉम बल क्या है, तो यह वर्ग विक्रम नियम का पालन करता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियम भी गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या करता है, यह भी वर्ग विक्रम नियम का पालन करता है, ठीक है। यह केंद्रीय बल यानी कि जो कूलॉम बल है वो क्या है, केंद्रीय बल है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह भी क्या करता है, केंद्रीय बल का पालन करता है, ठीक है। यानी कि केंद्रीय बल ये भी है। अब देखिए क्या लिखा है कि कूलॉम बल जो है यह संरक्षित बल है। क्या है, यह संरक्षित बल है। अब फिर देखिए इसमें लिखा
गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, जो अभी संरक्षी बल है, क्या संरक्षी बल है, ठीक है, जो अभी क्या संरक्षी बल है। अब फिर देखिए लिखा है जो है कि जो है कूलम बल के न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है, यानी कि कूलम का नियम जो है न्यूटन के तृतीय गति नियम का क्या करता है, पालन करता है। इसी प्रकार से जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह भी क्या करता है, न्यूटन के तृतीय गति नियम का क्या करता है, पालन करता है, ठीक है। अब देखिए आगे जो है अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि देखिए आज की क्लास में इतने रहते हैं, ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो है बहुल आवेशों के कारण जो है अध्यारोपण के सिद्धांत, ठीक है। ये अगला टॉपिक, इसको जो है अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो अगर अपना आप लोगों को समझ में आएगा तो जो है अपना, अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिएगा, और शेयर नहीं करें तो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने ही रहने थे, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप लोग अगर चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो है एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है, इसलिए आप लोग जो है चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है फ्री में जो है बहुत कुछ हम पढ़ाएंगे, आप लोग भी उसे नोट करते चलिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।